Hello students, welcome all of you. Today we are going to start our new session. In our previous section we learned about what is oxidation and reduction, means oxidation and reduction, redox reaction. Okay. Now in this session we are going to discuss the effect of oxidation reaction in everyday life. हमारी लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के कुछ इफेक्ट हैं for everyday life. So first one is that corrosion. You know that corrosion, here is some example is given here. First one is rusting of iron, लोहे में जंग लगना, rusting of iron, the black coating on silver काला पड़ जाना, the black coating on silver, green coating on copper. So this is all are examples of corrosion. So when a metal is attacked by a substance around it, it is said to be corrode, and this process is called corrosion. Means जब एक मेटल अटैक्ड होती है सब्सटेंस से, उसके चारों तरफ जो चीज़ें होती है उससे, जैसे कि मॉइस्चर मीन्स यहाँ पर वाटर वेपर, एसिड, सो इट इज सेड टू बी कोरोड, मतलब खराब हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. So corrosion caused damage to car bodies, bridge, iron railing, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3rd. Next example is that, हमारा दूसरा example है is rancidity. What is rancidity? Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food material left for a long time? जब बहुत समय तक फूड पड़ा रहता है तो आपने कभी उसको टेस्ट किया है? When fats and oils are oxidized, you know already what is oxidation, gain of oxidation. When fats and oils are oxidized, they become rancid, वो rancid हो जाते हैं, and their smell and taste changes. मीन्स वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे. सो टू प्रिवेंट, मीन्स अगर हमारा फूड ऑक्सीडेशन हो गया, इफ आवर फूड इज ऑक्सीडाइज देन इट इज स्पॉइल, खराब हो जाएगा. टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. तो ऐसे फूड जिसमें फैट्स हो एंड ऑयल हो, fats and oils containing food mixed with antioxidants to prevent the oxidation reaction. Keeping food in airtight container, फूड को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे हवा बिल्कुल ना जा सके. helps to slow down oxidation, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये जो लिखा है बहुत, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है. सो यू नोटिस दिस. चीप मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लैश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस. जो चीप मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें वो फ्लैश बैग्स ऑफ चिप्स विथ सच एज नाइट्रोजन, उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, विथ सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, जिससे कि जो चिप है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो, टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. सो विच गैस इज फिल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड फ्रॉम chips manufacturer. Okay, so this is two important application in everyday life. First one is corrosion, second one is rancidity. Fats and oils के लिए है especially. Okay, fats and oils. Okay, now in this session ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ख़त्म हो चुका है. So our theoretical part is completed. Now we are dealing with some previous year questions. ओके, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम डील करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर विच इज़ 2020. जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेट्स डिस्कस. सी दिस इज़ द न्यू पैटर्न, पेपर 2020 का क्वेश्चन पेपर है. सी ये एक नए टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हैं फर्स्ट टाइम, और आपके भी आएंगे. Okay, let's see this. See,
4 क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज एसर्शन, एक में लेबल है एसर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन. दिस इज ओनली नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नहीं है. ओके, पढ़ें क्या है इंफॉर्मेशन. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम कोड्स. आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम कोड्स A, P, C and D एज गिवन बिलो. यहाँ पर ये 4 ऑप्शन लिखे A, B, C and D, इन चारों में से आपको चुनना है. सो फर्स्ट रीड व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द ऑप्शन. 5 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टाइप. ओके, इस तरह के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, बोथ A एंड R, A मीन्स एजर्शन एंड R मीन्स रीजन. सो बोथ A एंड R आर ट्रू, मतलब A और R दोनों सही हैं. A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एजर्शन, और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एजर्शन. बोथ A एंड R आर ट्रू, R और एजर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, बट R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. C, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. D, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. तो इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन 1, दिस इज एजर्शन. एजर्शन मीन्स कथन एंड रीजन मीन्स उसका कारण. सो एजर्शन, first read this assertion, what is given in this assertion. Assertion, following is a balanced chemical equation for the actions of steam or on iron. Steam on iron, steam means water. ये एक रिएक्शन लिखी हुई है. सी क्या लिखा, सी वर्ड्स टू वर्ड, फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है फॉर द एक्शंस ऑफ स्टीम ऑन आयरन. ठीक है, तो ये देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसने बोला है. तो सबसे पहले इसमें चेक करो क्या है, बैलेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट. आयरन एंड वाटर, दिस इज स्टीम, तो इन दोनों की रिएक्शन से आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा. सो सबसे पहले देखो ये एजर्शन सही है कि नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. 3 आयरन हियर, 3 आयरन हियर, 4 to the 8 हाइड्रोजन हियर, 4 to the 8 हाइड्रोजन हियर, 4 ऑक्सीजन, ये 4 इस ऑक्सीजन के साथ भी, 4 ऑक्सीजन इज हियर एंड 4 ऑक्सीजन हियर, मीन्स एजर्शन इज ट्रू. एजर्शन A is true. Next, read the reason. What is the reason? The law of conservation of mass holds good for a chemical reaction. Law of conservation of mass क्या कहता है? Law of conservation of mass कहता है when a chemical reaction takes place before chemical reaction and after chemical reaction, the mass will not be changed. Before chemical reaction and after chemical reaction, mass will not be changed. अगर आप 100 ग्राम कोई रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन होने के बाद भी 100 ग्राम ही होना चाहिए. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है केमिकल रिएक्शन के लिए, मीन्स ये सही है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होगा तभी वो बैलेंस होगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट बैलेंस. ये आपको मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी की आपकी बुक में. सी दिस, ओके, here see you can check law of conservation of mass in your NCERT books. Okay, see this, देखो, recall the conservation of mass that you studied in class 9. mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. This is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal. मतलब प्रोडक्ट का जितना मास होगा has to be equal to the total mass of the एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. मतलब रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी होना चाहिए. मतलब 100 ग्राम अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम होना चाहिए. ओके, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. सो मीन्स एजर्शन इज राइट, एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज R. तो दोनों सही हैं. तो अब हम यहाँ से A और B में से चूज करेंगे. सो बोथ A एंड R ट्रू, A भी सही है R भी ट्रू है, तो बोथ A एंड R ट्रू दोनों में दे रखा है. अब नेक्स्ट पढ़ो, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. ट्रू, ये जो R है इसको सही से एक्सप्लेन करता है. R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. सो आवर आंसर विल बी A. हमारा आंसर होगा यहाँ पर A, यहाँ पर हम चूज करेंगे.
This type of question will come in your exam. This type of 5 question will come in your exam. See another question. Okay. So see this the reaction. ये reaction दी हुई है यहाँ पर एक आपको MnO2 plus 4HCl MnCl2 plus 2H2 is an example of redox reaction. सबसे पहले आपको पहचानना है दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट. क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट. एजर्शन दिया है तो पहचानो. हियर MnO2 व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन. सो हियर MnO2 हैज ऑक्सीजन मीन्स ये MnO2 के पास ऑक्सीजन है तो ये अपनी ऑक्सीजन लूज कर रहा है. MnO2 से MnCl2 बन रहा है मीन्स लूज ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. वेन एवर ए रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस. मतलब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, दोनों साथ साथ ही होगा. सो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है. ओके इट इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड. जब ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये HCl क्या होगा? HCl क्या कर रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन. देखो H2 ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर ली तो मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. सो ये एजर्सन सही है मीन्स दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन. एक रेडॉक्स रिएक्शन है. नेक्स्ट रीजन पढ़ो क्या पूछा उसने. इन दिस रिएक्शन HCl इज रिड्यूस्ड. क्या ये HCl रिड्यूस हो रहा है? नहीं. HCl इज ऑक्सीडाइज्ड. HCl ऑक्सीजन गेन कर रहा है मतलब ये गलत है. HCl इज नॉट रिड्यूस टू क्लोरीन वेयर एज MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड. MnO2 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? नॉट. नो MnO2 इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड. MnO2 इज रिड्यूस्ड. लूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर अपनी ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो MnO2 इज रिड्यूस्ड हो रहा है. तो ये वाला गलत है, रीजन गलत है. ओनली एजर्शन इज राइट. तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे? व्हाट विल वी चूज? वी चूज ए, सी वाला. A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. So this type of 5 question in come your exam. If you understand the concept clearly, then it is good for you how to solve this type of problem. Okay, ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है. ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे. नेक्स्ट ओके सी अनदर क्वेश्चन. ये भी 2020 का क्वेश्चन है. सी दिस. Study the figure given below and answer the following question. First of all, see this figure. This figure comes from your NCERT books, page number 9. ये आपके NCERT बुक के पेज नंबर 9 से आया है ये. ओके आई विल शो यू. सी दिस ये वाला डायग्राम उसने एग्जाम में आपके पूछा है. एक्टिविटी 1.7. इफ यू अंडरस्टैंड एक्टिविटी 1.7 देन यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. ओके सो एक्टिविटी 1.7 का ये डायग्राम आपको दिया हुआ है. एंड सी दिस डायग्राम. ओके डायग्राम को केयरफुली अगर आप समझे हो. सो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम. ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है? नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंपोजिशन ऑफ एनोड एंड कैथोड. देखो कंपोजिशन ऑफ एनोड एंड कैथोड को देखो. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? सी दिस डायग्राम. दिस इज द process of electrolysis of water. This is the process of electrolysis of water. So first question is solved. Second question, write the composition of anode and the cathode. See the anode and cathode. See this diagram once again. Here is anode. ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आपको दिख रहा है this is anode, and ये जो नेगेटिव चार्ज है this is cathode. ये डायग्राम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. So anode, so composition of anode. Here see the anode, and anode का composition क्या है? ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे आंसर होगा एनोड का कंपोजिशन ऑक्सीजन. एंड सी कैथोड, द कंपोजिशन ऑफ कैथोड इज हियर हाइड्रोजन. तो आवर आंसर विल बी कैथोड इज इक्वल टू हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन. सो वॉट एवर द रिएक्शन हैपन इन दिस रिएक्शन यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है तो लिखते हैं, हम देखते हैं. And last question,
The reaction does not takes place if a few drops of dilute sulfuric acid are not added to water. ये रिएक्शन नहीं होगी, मीन्स रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस नहीं होती इफ अगर हम उसमें थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड, थोड़ा सा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ना डालें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट एडेड टू वाटर एंड वाई, इसका आपको रीजन देना है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो why sulfuric acid is added to this? So let's see the answer. See, first question, what is the reaction? This is electrolysis of water, anode oxygen and cathode hydrogen. Electrolysis of water means water का जब electrolysis होता है तो electrolysis water is converted into hydrogen and oxygen. Already हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, उसमें दिया ही हुआ है. And the last question, वाई वी एड सल्फ्यूरिक एसिड, हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला उसमें 2-4 बूंद, वाई वी एड ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और नॉट एडेड टू द वाटर. रिएक्शन नहीं होगी, वाई? सो वाटर बीइंग ए कोवेलेंट कंपाउंड इट कांट आयनाइज टू रिलीज आयंस, मतलब ये आयंस नहीं देगा. टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कंडक्टिविटी मतलब उसमें अच्छे से बिजली फ्लो, करंट फ्लो कर सके. पानी में जब आपने वो जो डुबाया था उसमें बिजली के जो तो ग्रेफाइट कैथोड एनोड जो डाला था ग्रेफाइट का, तो उससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. मीन्स टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड. दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर. टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड. बीइंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इट कैन आयोनाइज कम्प्लीटली टू रिलीज H+ आयंस. These H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर उसमें वाटर में जो H+ आयंस ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी, तो H+ आयन इंक्रीज एंड द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज. तो उसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके, इसलिए उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला था. बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज इन द वाटर एंड H+ आयन आफ्टर आयोनाइजेशन सल्फ्यूरिक एसिड गिव H+ आयन एंड आफ्टर आयोनाइजेशन H+ ions are released and H+ ions are responsible for the conduction of electricity. H+ ions जितने ज़्यादा होंगे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी उतने अच्छे से कंडक्ट होगी. सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2020. लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन. सी दिस, ये भी 2020 का क्वेश्चन है. सी, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution, hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate. मीन्स हाइड्रोजन गैस सल्फाइड को आपने पास किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से. द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, जो सॉल्यूशन आपने बनाया दोनों का उसका फेड्स हो जाएगा. एंड ए ब्लैक प्रेसिपिटेशन इज ऑब्टेन, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन. तो ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है. दिस इज योर स्टेटमेंट. नाउ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के आंसर आपको करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ए टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव. कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ए टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन. सो इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इफ यू नो दिस रिएक्शन you can easily answer this is a double displacement reaction. It is a double displacement and precipitation reaction. Okay, ये double displacement reaction. Next question, why does the color of the solution fades away? Color of the solution fades away. जो solution है उसका color fade क्यों हो गया? मतलब see this copper sulfate. See this is copper sulfate. Okay. So copper sulfate solution is blue. Copper sulfate जो solution है उसका कलर होता है blue. Okay. So it is a double displacement due to the formation of black colored CuS and a colorless sulfuric acid. Okay. कलर किसकी वजह से फेड हो गया? क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर का CuS बन गया, कॉपर सल्फाइड. दिस इज कॉपर सल्फाइड and a colorless sulfuric acid. Okay, next question, write the chemical name of the black precipitate. ये जो black color का precipitate बना इसका नाम क्या है? So इसका नाम है यहाँ पर CuS, copper sulfide. ये black color का होता है copper sulfide. Okay, this is black color copper sulfide.
ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसकी आपको रिएक्शन लिखना है। सो दिस इज अवर रिएक्शन, कॉपर सल्फेट एक्वस, दिस इज ब्लू इन कलर, प्लस H2S hydrogen, this is hydrogen sulfide gas, this is hydrogen sulfide gas, and CuS black colored precipitate and H2SO for colorless. So this is our reaction and how to solve this question. Okay, so you can easily see that what type of question will comes in your examination. This is the only trailer, पिक्चर अभी बाकी है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कम्स इन योर क्वेश्चन, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ रही। तो आपको एक बात बोल दूँगा कि आप ये ना सोचे कि हमारे पास बुक में कॉपी में कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे और उनको पढ़ के पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, आई विल टेल यू क्लियरली दैट what type of question comes in exam, I don't know and we don't know. You have to understand all the concept. If you understand concept, then you can able to solve the question. If your concept is not clear, then it is very difficult for you how to solve the question in physics, chemistry and biology also. Okay, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। So please prepare yourself, understand the topic, एक नहीं दो नहीं 3 बार देखें। And if you have any problem, then please contact me. Okay, thank you, bye bye.